हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फाइनली नीट की एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई है और ये वही टाइम है जो डिसाइड करने वाला है कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो या नहीं। तो ये वही टाइम है जो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अभी भी कुछ चंद समय बचा है, अभी भी हाथ पैर मारे जा सकते हैं, अभी भी कुछ किया जा सकता है। ठीक है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, पिक्चर अभी भी बाकी है। बस तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम अगर अभी भी जीरो पर हो तो तुम अभी भी 560 प्लस ला सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम जीरो पर हो, अगर मैं कहूँ तुम जीरो पर हो और तुम्हें 600 ला सकते हो, तो मैं अगर ये बोलूँ कि तुम जीरो से अभी लास्ट के एक महीने में 600 मार्क्स ला सकते हो, 650 मार्क्स ला सकते हो, 700 ला सकते हो, तो भाई ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शून्य से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं तुम्हें कहूँ ना कि तुम हाँ जीरो से 560 प्लस ला सकते हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है अगर तुमने दिलो जान से मेहनत कर ली तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर तुम बस स्ट्रेटजी वीडियो देखने आए हो, बस सुनने आए ना, तो तुम अभी भी जा सकते हो। भाई तुम्हारे काम का नहीं है, सिर्फ ये उन्हीं बच्चों के लिए जो वास्तव में करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक महाप्लान लेके आया हूँ जहाँ से आप अभी भी शून्य से 560 तक आसानी से जा सकते हो। ठीक है, अब जाना कैसे है, देखो ध्यान से सुनना। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉप 40 चैप्टर। ठीक है, कितने टॉप 40 चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अभी अप्रैल का महीना बचा हुआ है, अभी तुम 40 चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में बात की जा रही है, तो अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, 40 चैप्टर करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के तीनों मिलाकर 40 चैप्टर करना है आपको, जो आपको 560 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, इस लिस्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी में इसमें मैंने क्या रखा है कि 20 चैप्टर बायोलॉजी के रखे हैं मैंने, केमिस्ट्री के यहाँ से मैंने 10 चैप्टर रखे हैं और फिजिक्स के सिर्फ 10 चैप्टर यहाँ से रखे हैं मैंने। क्या बोला, बायोलॉजी का 20, केमिस्ट्री 10 और फिजिक्स का 10। ऐसा तो ही नहीं कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, भाई तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता है, तुमने कभी बायोलॉजी की एनसीईआरटी देखी भी नहीं हो, ऐसा तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो तुम इस वीडियो पर आते भी नहीं। ठीक है, तो बायोलॉजी के 20 चैप्टर अभी भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर और फिजिक्स के 10 चैप्टर आपको करना है और ये 40 चैप्टर होते हैं। ठीक है, और इन 40 चैप्टर से आपके आते हैं कुल 560 से प्लस मार्क्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम देख लेना, तुम ही में से कोई बहुत सारे बच्चे आएंगे जो बोलेंगे हाँ भैया, आपने जो बताया था, हमने उन चैप्टर्स को किया था, आपने जैसा बताया था ऐसा किया था और हमारे मार्क्स आए थे। तुम ही नहीं, बहुत सारे, कितने ही बच्चे होंगे, अनगिनत बच्चे जो जीरो से अपने आप को कहाँ कहाँ ले जाएंगे, समझ रहे, जिनके टेस्ट में अभी 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 से 500, 550, 600 तक भी टच होते हैं बच्चे। कुछ बच्चे करते हैं चमत्कार, लेकिन चमत्कार बैठे रहने से नहीं होता है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है। चमत्कार होता है हाथ पैर घड़ने से, खुद को घिसने से, खुद को रगड़ने से। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को आगे रखो, नहीं तो यही स्किप करके चले जाओ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के 20 चैप्टर से। तो देखो, ये बायोलॉजी के 20 चैप्टर है जहाँ से तुम 320 से 340 तक भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी मैंने रिसर्च की है, सारे पेपर्स को मैंने देखा है, तब जाके चीज़ें निकाल के लाया। देखो ध्यान से देखना, बायोटेक फर्स्ट आपको सबसे पहले उठाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और इसका मैं लेक्चर भी लाने वाला हूँ बायोटेक 1 का, कि 20-30 मिनट में आपके माइंड में मैं सेट कर दूंगा, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं कटने वाला है। ठीक है, बायोटेक 1 का लेक्चर जल्द मैंने रिकॉर्ड कर भी लिया है, जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बायोटेक 1 जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, मतलब 20 मार्क्स यहाँ से आते ही आते हैं। बायोटेक 2, ठीक है, 4 से 6 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से 24 मार्क्स का आपको मिलेगा। जेनेटिक्स 1, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन। जेनेटिक्स 2 6 से 7, जो मोलिकुलर वाला अपना 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 24 मार्क्स यहाँ से देखने को मिलेगा तुम्हें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 8 से 12 मार्क्स तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दे देगा। एनिमल किंगडम से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो 20 मार्क्स आपको देने वाला है। प्लांट किंगडम से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। मॉर्फोलॉजी जहाँ से 4 क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 4 क्वेश्चन आ रहे थे, देखो 16 नंबर का। सेल यूनिट ऑफ लाइफ जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, और सेल साइकिल, ये दोनों ही अच्छे चैप्टर है, बहुत प्यारे चैप्टर है। 7 से 8 क्वेश्चन, ये 2 ही चैप्टर दे देते आपको, तो बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करना है। सेल साइकिल को तो एकदम रगड़ रगड़ के पढ़ लो। क्या बोला मैंने, रगड़ रगड़ के पढ़ लो भाई। सेल साइकिल को तो बहुत अच्छा चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको देने वाला है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, जो इकोलॉजी के 3 चैप्टर है ना, ये जो 3 चैप्टर है प्राण है बायोलॉजी के, तो वहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 32 से 40 क्वेश्चन। देखो मैं बोल रहा हूँ, इकोलॉजी, बायोटेक, जेनेटिक्स, सेल साइकिल और प्लांट ग्रोथ, ह्यूमन हेल्थ, ये ऐसे चैप्टर ना एकदम मजा आ देते हैं, पता है।
पूरा पेपर यही से आता है। मॉर्फोलॉजी हो गया अपना, ये हो गया, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये ऐसे चैप्टर है ना एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, समझ रहे। ह्यूमन हेल्थ से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा सा चैप्टर है, नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, जहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। प्लांट ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, ऐसे 4 क्वेश्चन आता है, इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है जिसका मैंने 5 मिनट में मैंने जॉइंट कवर करा दिया, चैनल पे पड़ा हुआ है, तुम जाकर दे सकते हो, ठीक है। 3-4 मिनट में मैंने जॉइंट पूरा पढ़ा दिया है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, और हम गारंटी देते हैं आपके नंबर की, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसका भी मैंने लेक्चर रिसेंट अपलोड किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कवर किया है, एक लाइन एनसीईआरटी के साथ में प्रीवियस ईयर भी हमने किया है, तो आप देख सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, ठीक है, नॉलेजेबल चैप्टर है, आप 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से लगा सकते हैं, आपको 20 मार्क्स यहाँ देने वाला है आपको, ठीक है। तो ये 20 चैप्टर ऐसे थे बायोलॉजी के जिनको आपको करना ही करना है। अब इनको करना कैसे, देखो, पहले तो इनको आप लिख लो, अपनी नोट में उतार दो और दीवार पे चिपका दो। फिर क्या करना है, एक एक चैप्टर को उठाना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, सारे ब्रैकेट, सारे डायग्राम देखने हैं, एक एक लाइन आपको पढ़नी है, हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ना है, मतलब हर पावर पॉइंट को पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में से, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ा, फिर नहीं उठाना अपने को प्रीवियस ईयर के पेपर्स या प्रीवियस ईयर जो बुक आती है अपनी, वो उठाओ, उसके क्वेश्चन लगाना शुरू करो, एक एक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बायोलॉजी में अगर 20 चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं कह रहा हूँ 320-340 तक तुम स्कोर कर सकते हो। अभी अगर तुम हार गए हो ना, तुम अगर मान लो कि नहीं अब तो हमसे नहीं होगा भाई, तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है भाई, तू भूल कर रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, अभी भी उठ जा और जग जा, मेहनत कर, ठीक है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, ठीक है। तो अभी 20 चैप्टर अच्छे से कर ले भाई, 320 से 330 ये आपको बायोलॉजी के चैप्टर दिलाएंगे ही सही। फिर अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के। मैंने बोला था कि बायोलॉजी के 20 चैप्टर, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर और फिजिक्स के 10 चैप्टर मैं आपको दूंगा। तो देखो, बायोलॉजी के 20 चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर जो आपको 120 प्लस मार्क्स दिला सकते हैं। अभी भी 30 दिन बचे, 25 से 30 दिन बचे, उसमें 10 चैप्टर करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहाड़ खोदना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करे, बस तुम्हें पढ़ना ही है। अगर तुमने 12-15 घंटा भी अभी पढ़ लेना तो भी हो जाएगा भाई, 10 चैप्टर करना बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें सबसे पहले आता है पेरियोडिसिटी, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 8 से 12 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलता है। बात आती है फिर केमिकल बॉन्डिंग का, ये केमिस्ट्री का आधार है। अगर केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के तुम दूसरे चैप्टर कर रहे हो ना, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिसिटी सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का आधार है, आपका बेस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, 12 नंबर यहाँ से आपको कंफर्म होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से IUPAC आ जाते हैं भाई, कुछ मतलब फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। आयु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना, 3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स में भी आपका होता है, ठीक है, ये फिजिक्स में भी कवर अप हो जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। DNA ब्लॉक में देख लो, पोटेशियम परमैंगनेट देख लेना, ठीक है, इसमें ट्रेंड देख लेना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है। GOC फर्स्ट एंड सेकंड में 4 क्वेश्चन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बताओ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 क्वेश्चन, मतलब 16 नंबर सिर्फ आपको GOC देके जाती है। फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में एल्किन पढ़ लेना, एरोमेटिक्स पढ़ लेना, 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भाई, 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कितने 12 नंबर। एल्डिहाइड कीटोन में नेम रिएक्शन अच्छे से कर लेना, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो रिएक्शन, फिक्स क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आते ही आते भाई, 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 12 मार्क्स आपको दिखा। और सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे बढ़िया चैप्टर, मूल कंसेप्ट, 2 से 3 क्वेश्चन, 8 से 12 नंबर आपको दिखे जाएगा। तो ये 10 चैप्टर है बस, ओनली 10 चैप्टर में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें इतना पढ़ना है, वो पढ़ना है, एकदम पहाड़ खोद देना है, तुम्हें खेती बाड़ी करनी है, नहीं भाई, तुम्हें 10 चैप्टर करना है, बस सिर्फ 10 चैप्टर करना है। ये भी नहीं हो पाता ना, तो भैया मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं फिजिक्स के 10 चैप्टर। तो ये रहे फिजिक्स के टॉप 10 चैप्टर्स, जहाँ से 120, 130, 140 तक स्कोर हो जाएगा। यहाँ मैं सच बता रहा हूँ, 10 चैप्टर में से ऐसा नहीं है कि 120 आएगा, 130 भी आ सकता है, 135 भी आ सकता है। ध्यान से समझना क्या चैप्टर्स कौन से यूनिट एंड डायमेंशंस करना है, 3 क्वेश्चन जो 12 मार्क्स दिलाने वाला है। मैंने चैनल पर इसके एक चैप्टर के टॉपिक्स भी डाल दिया कि यूनिट एंड डायमेंशन में से कौन सा टॉपिक करना है, काइनेमेटिक में से कौन सा टॉपिक करना है, ग्रेविटेशन में से कौन सा टॉपिक करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में से कौन सा टॉपिक करना है। मतलब हमने टॉपिक वाइज भी चैनल पर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको करना है यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन भी निकालना अगर तुम्हें आता है तो तुम 2 से 3 क्वेश्चन बना दोगे, 2 क्वेश्चन तो डायमेंशन से ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ से 12 मार्क्स आपका कवर होता है। काइनेमेटिक्स बहुत ही बढ़िया है, 3 से 5 क्वेश्चन में आते हैं यहाँ से, कभी कभी 5-5 क्वेश्चन भी देखे गए यहाँ से।
12 से 16 नंबर यहाँ से देखने को मिलता है। ग्रेविटेशन जिसमें वेरिएशन ऑफ जी मतलब जी निकालना आता है, तो तुम 2 क्वेश्चन बना लोगे आसानी से। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 क्वेश्चन, मतलब बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब 12 नंबर का ये फिक्स है आपका। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन फिक्स है। रे ऑप्टिक्स में से 3 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स, भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स तो तुम देख लो, छोटे छोटे चैप्टर इसमें, एटम है, न्यूक्लिया है, डुअल नेचर, तुम कर लेते हो ना 5 से 8 क्वेश्चन, मतलब तुम देख लो मॉडर्न फिजिक्स के कमाल देखो तुम, 32 नंबर 8 क्वेश्चन, तो बहुत बड़ी बात होती है। सेमीकंडक्टर में अगर तुमने गेट देख लिया, डायोड देख लिया, सेल देख लिए, ये छोटी छोटी रेक्टिफायर्स देख लिया, तो तुम्हारे फिर भी 3 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन। बस तुम कहो तो सही तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें टॉपिक चाहिए, टॉपिक दे देंगे। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लेक्चर चाहिए कि सर रे ऑप्टिक्स मुझे किसी टीचर से समझ नहीं आता है, भैया आप करा दो, भाई तुम बोलो तो सही, वो भी कराएंगे। तुम्हें पता है मेरे 7, 8, 9 को एग्जाम है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी मैं तुम्हारे लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। समझ रहे क्यों? क्योंकि तुम सिलेक्शन लेके आओ, तुम एक सीट कंफर्म कर लो अपनी। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई तुम भी अपने लिए मेहनत करो, समझ रहे हो? तो तुम भी अगर अपने लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो भाई मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें फिर, समझ रहे हो? तो ये 40 चैप्टर जो मैंने आपको बताया है, अभी से बैठ जाओ और करना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी में मैंने बताया था केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, या तो 1 शॉट लेक्चर देखो, या पुरानी कोचिंग से है तो उसके फॉर्मूला पढ़ो। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी फॉलो, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चन लगा लो ब्रैकेट वाले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन देख लो थोड़ी अच्छी वाली, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेंड से याद कर लो सारे। फिजिक्स में भाई फॉर्मूला कर लो अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, पर कैसे भी करो पर कर लो। 40 चैप्टर कर लो, 560 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये थे 40 चैप्टर जहाँ से तुम जीरो से, अगर अभी भी तुम जीरो पर थे तो तुम 560 मार्क्स तक कवर कर सकते हो, ठीक है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है।